बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 कर चुके हैं और 2.4 हमने नहीं की। और इसमें आपने परेशान नहीं होना, 2.4 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, क्योंकि जो पेपर आपका आना है वो 2.1, 2.2 और 2.3 से आना है। और इसी तरह जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसके भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो शामिल नहीं हैं। तो आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे इस वीडियो में जो पेपर में आने हैं, यानी जिन क्वेश्चन को बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया हुआ है, यानी जो सिलेबस शॉर्ट कर दिया हुआ है, वो पेपर हम वीडियो में अपलोड नहीं कर रहे। और दूसरे ये प्री 9 वाले भी इस बारे में परेशान ना हों। जो लगता यही है कि जो सिलेबस जो मौजूदा 9th चल रही है उनके लिए उन्हें सेलेक्ट किया है, यही सिलेबस उनको भी वो लगाएंगे। और जो एक्सरसाइजेज उन्हें स्किप की हैं वो परमानेंटली स्किप हो जाएंगी। बहरहाल जैसा भी हो, अगर नहीं भी होता तो कम से कम ये जो स्मार्ट सिलेबस है यही प्री 9 वाले अगर पढ़ लें तो जो अगर बुक में थोड़ी बहुत तब्दीली होती भी है तो उनके लिए आसानी है, वो आसानी से फिर अपना मैथ जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। चलें शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है जी, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के आगे जो है ना 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, आपने दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की 6 इज, कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। प्यारे बच्चों, इसको हम यहाँ अच्छे तरीके से समझते हैं, फिर उसके बाद जो है वो ठीक करेंगे। 5.2 जो है 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की 6। पहले तो आप ये समझें ये कौन सी शक्ल है। तो बच्चों ये साइंटिफिक फॉर्म है, ये साइंटिफिक शक्ल है। आपने जब इसको करना है जो कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये 10 की पावर आपने ख़त्म करनी है। तो उससे 10 की पावर ख़त्म करने से पहले आपको ये पॉइंट इधर मूव करना है। इधर जब मूव करेंगे तो 10 की पावर -1 होगी, यानी कि ये सूरत हाल ये बनेगी 5-2। ये देखें ना, ये 5-2 लिखने का मतलब ये है पॉइंट जो है इधर मूव हो गया, इधर आ गया यहाँ पर। और एंड पे पॉइंट आ जाए तो वो शो नहीं किया जाता। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, ये जो मूव किया है, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब ये आपस में जो है मामलात जो इनके होंगे, यानी -1 और +6, ये आ जाएगा आपके पास 5-2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 आ जाएगी। अब बिल्कुल ईजी है। 10 की पावर 5 का मतलब है कि 5 ज़ीरोज़ हैं, तो आप 5-2 लिखें और 5 0 1 2 3 4 5। तो ये आपका दुरुस्त जो है वो ऑप्शन होगा। देखें कहीं है तो उसको टिक कर दें। ये देखें टिक हो चुका है भाई, इसको आप सर्कल कर दें। ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है। ठीक हो गया। आगे है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज, यानी कि ये दिया गया 0.00034। इसका कहता है जी जो है ना साइंटिफिक नोटेशन क्या है। देखें ना, साइंटिफिक नोटेशन किसको कहते हैं मेरे बच्चों, हमने अभी अभी पढ़ा कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो 10 की पावर को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो ये 10 की पावर में नहीं है। 10 की पावर में कैसे लेकर आते हैं, आप पॉइंट को मूव करवाते हैं। देखें पॉइंट को आपने कहाँ तक मूव करना है, जब तक कोई ज़ीरो से बड़ा नंबर ना आ जाए, यानी 1 2 3 4 5 ना आ जाए। यहाँ तक मूव नहीं कर सकते, यहाँ तक मूव नहीं कर सकते, यहाँ तक मूव नहीं कर सकते, यहाँ मूव करेंगे क्योंकि 3 जो है वो ज़ीरो से बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर पॉइंट लेकर आएंगे तो क्या होगा, 3.4 मल्टीप्लाई। अब देख लें बच्चों के कितने नंबर वो यहाँ से मूव हुआ, 1 2 3 4। तो 10 की -4, क्योंकि उल्टी साइड से मूव होकर गया है, तो 10 की -4 होगा। 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की -4। देखें इधर है मौजूद कि नहीं। जी बिल्कुल है, इसको हम सर्कल कर लेते हैं। ये बिल्कुल ये आंसर होगा 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की -4। अब ये जो है वो जो नंबर 3 पे जो ऑप्शन है, ये बिल्कुल आप समझ लें कि एक लर्निंग वाली चीज़ है। आपको इसका 100% पता होना चाहिए कि द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़, जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसका बेस हमेशा 10 हुआ करता है। तो इसका जवाब जो है वो 10 होगा। अब ये कुछ करने के लिए ऑप्शन लॉग, इसकी बेस 2 है
और 2 यानी मालूम करना है, और 2 की पावर 3 है, इसको हमने हल करना है। ये हम इधर करते हैं, लॉग बेस 2 और 2 की पावर 3। बच्चों ये जो पावर होती है इसका एक असूल है कि ये लॉग से पहले आनी चाहिए। तो इसको आप लॉग से पहले लेकर आए 3, तो लॉग 2 और ये 2। अब ये अगर सेम आ जाएं ये चीज़ें, log 2 2 आ जाए, log 2 3 आ जाए, सॉरी log 3 3 आ जाए, log 5 5 आ जाए, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू फिर 1 होती है। तो इसकी वैल्यू 1 लिखें, 3 इंटू इस सारे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो 3 1 3, इसका आंसर 3 होगा। देखेंगे कहीं है तो ये है जी 3, ठीक है, इसका आंसर 3 होगा। अब log 100 को आपने सॉल्व करना है। नंबर 5 पे जो ऑप्शन दिया गया है वो log 100 को आपने हल करना है। log 100 को हम यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है, log 100। तो प्यारे बच्चों log 100 का मतलब क्या है, इसको आपने पहले देख लें कि ये बनेगा log 10 की 2, ठीक है ना, 10 की 2, ठीक हो गया। अब कानून के मुताबिक आप क्या करेंगे कि 2 को आपने शुरू में लेकर जाना है, तो 2 log 10, और log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 212, 2 आंसर आएगा इसका। इसको भी आप देखें 2 अगर है तो कहीं जी पहले नंबर पर ही है, तो इसको भी आप यहाँ पर सर्कल कर लें। और ये अगला तो बेहद आसान है बच्चों, लिखा हुआ है इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, तो इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो ये सिंपल, आपने इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और ये साथ वैल्यू लिख देनी है। ये हमने 2.3 में भी इस तरह का किया हुआ है। अगर इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो पता है ना, लेफ़्ट साइड से शुरू होते हैं, और करेक्टरिस्टिक का तरीका कर क्या है, लेफ़्ट साइड से शुरू हो और जो 0 से बड़ा नंबर है वहाँ स्टॉप कर जाए। तो शुरू पर ही 0 से बड़ा नंबर है तो यहीं स्टॉप कर जाएं। तो यहाँ से पॉइंट तक नंबर गिने, 1 2, 2 नंबर बनते हैं, ठीक है, 2 नंबर बनते हैं। तो 2.3010 इसका दुरुस्त आंसर होगा। तो ये सी पे है जी, इस पे होगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये तो हो गए हमारे 6 ऑप्शन हो गए बच्चों। अब देखते हैं 7 नंबर पे क्या है, ठीक है जी। जी बच्चों 7 नंबर पे हमारा जो ऑप्शन उसने दिया हुआ है वो है कि log 0, log 0। तो log 0 अभी तक ये याद रखें log 10 से शुरू होता है। log 0 तो बड़ी अजीब सी बात है, तो इसको फिर हम क्या लिखेंगे, ये अनडिफाइंड है, इसकी कोई समझ नहीं आती, ये समझ से बाहर है बात, ये हमारे मामले से इसका तल्लक ही नहीं है। आगे log 10,000, इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है, log 10,000 यहाँ पर हल करके देख लेते हैं। log 10,000, ओ सॉरी ये दे 4 जीरोज़ हैं, तो log 10 की पावर 4, तो 4 जो है वो शुरू में आ जाएगा, 4 log 10। अब प्यारे बच्चों log 10 की वैल्यू आपको पता है वो क्या होती है, log 10 की वैल्यू है 1। तो log 10 की वैल्यू 1 लिखेंगे, 1 लिख दें, 414, ये जवाब आएगा आपको, 4 आंसर आएगा। वो देखें कहीं है तो यस, ये सी पे है, तो इसको आप सर्कल कर लें, ठीक है। और log 5 प्लस log 3 इसको भी हम हल करते हैं, हल करके ही समझ आनी है, वैसे नहीं समझ आनी चाहिए। देखें इसको थोड़ा इस तरह कर लेते हैं, log 5 प्लस log 3, इसको सिंगल लॉग में करें, ठीक है। तो लॉग जब सिंगल करेंगे, लॉग सिंगल हो गया। तो मेरे बच्चों जब लॉग सिंगल करते हैं तो प्लस का साइन जो है वो मल्टीप्लाई के साइन में चला जाता है, ये आ जाएगा log 15, ठीक है। ये और एक बात के प्लस का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है जब सिंगल लॉग करें, और अगर यहाँ डिवाइड का साइन हो, माइनस का साइन हो, तो वो डिवाइड में चला जाता है। तो ये आंसर होगा log 15, ये नहीं, ये इस पे है, ठीक हो गया। और आगे है 3 की 4 लॉगरिथमिक फॉर्म में, बेहद आसान है ये, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये बेस है, ये नीचे चली जाएगी,
और ये 81 जो ऊपर चला जाएगा और 4 इक्वल में चला जाएगा। ये हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 में सीखा है। जिसको समझ नहीं है तो वो एक्सरसाइज 2.2 से समझ सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो यहाँ पर सॉल्व हुआ है, वहाँ से हम करेंगे। आप ये लेंगे, ये रिव्यू एक्सरसाइज आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन 2 कहता है कि एक्सप्रेस इन साइंटिफिक फॉर्म। आपको एक नंबर दिया गया है बच्चों, आपने उसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। नंबर है 0.000567। तो बड़ी डिटेल के साथ मैंने 2.1 में ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सिखाया है। साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखना। और 10 की पावर में लिखने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है। एक तो देखते हैं कि उसमें ज़ीरो की तादाद कितनी है, और दूसरा ये देखते हैं बाद दफ़ा के उसमें पॉइंट को कहाँ तक मूव करवाना है। ज़्यादातर चलता पॉइंट को मूव करवाना है, ज़ीरो की तादाद को इतना इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा जाता। देखा जाता है कि पॉइंट को कहाँ तक मूव आप करवा सकते हैं। आप यहाँ से अगर पॉइंट को मूव करवाते हैं, कहाँ तक करवाएंगे कि जहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना आ जाए, यानी ज़ीरो से बड़ा कोई नंबर ना आ जाए, वहाँ तक मूव करवाते हैं। यहाँ तक नहीं होगा क्योंकि ज़ीरो है, यहाँ तक नहीं होगा क्योंकि ज़ीरो है, यहाँ तक नहीं होगा क्योंकि ज़ीरो है, यहाँ तक मूव करवाना पड़ेगा पॉइंट को। यानी ये रकम बन जाएगी अब 5.67। अच्छा जी, ये तो बन जाएगी। तो बाकी जितने पॉइंट्स आपने मूव कर कितने नंबर मूव करवाए, 1 2 3 4 नंबर मूव करवाए हैं, तो यहाँ उल्टी साइड से आए हैं, ये 10 की -4, यानी जवाब आएगा 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की -4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी पार्ट नंबर 2, सॉरी, 734। इसमें भी अगर देखा जाए तो पॉइंट यहाँ पर है, याद रखिए इसका पॉइंट यहाँ पर है। इसको भी आपने मूव करना है कहाँ, यहाँ तक ना कीजिएगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे एक नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप पॉइंट लगा देते हैं 73.4 लिखेंगे तो लेफ्ट साइड पे दो नंबर बनेंगे, 7 और 3। साइंटिफिक नोटेशन का जो मेन प्रिंसिपल है, असूल है, वो ये है कि पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे एक नंबर होना चाहिए। तो जिसका मतलब है पॉइंट यहाँ से मूव होके यहाँ जाएगा 3 के पास, ठीक है, 1 2, तो यानी ये रकम बनेगी 7.34, 7.34 बनेगी। और फिर कितने इससे मूव हुआ देखें, कितने नंबर, 1 और 2, तो ये क्योंकि राइट से लेफ़्ट की तरफ गया है तो ये पॉजिटिव होंगे। 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की 2 आंसर होगा इसका। और इसकी जूज नंबर जो 3 है वो है 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की 3। यहाँ पर अब गौर करें, उसने लिखा हुआ है ऊपर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, ठीक है। देखें ना ऊपर क्या लिखा हुआ है, सवाल साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो नीचे उसने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, हमें पजल करने के लिए किया गया। बहरहाल ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। मैंने अभी अभी बताया कि पॉइंट को कहाँ पर होना चाहिए, कि पॉइंट की लेफ्ट साइड पे कोई नंबर होना चाहिए, यानी 1 2 3 होना चाहिए। तो पॉइंट की जो लेफ्ट साइड पे ज़ीरो है, इसका मतलब है ये है साइंटिफिक नोटेशन, लेकिन ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। तो पॉइंट को आप यहाँ से मूव करवाएं, इस साइड यहाँ पर लेकर आए, 3 के दरमियान, दोनों 3 जो हैं उनके दरमियान। अब आप देखेंगे तो एक नंबर मूव हुआ है, एक नंबर मूव हुआ है और लेफ्ट से राइट की तरफ आया है, तो नेगेटिव का इजाफा होगा। जिसका मतलब है 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की -1 होगा एक, और फिर 10 की 3 जो पहले से मौजूद है वो होगा। ये देखें ऐसे ही हुआ है, 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की -1 मल्टीप्लाई बाय 10 की 3। अब ये क्योंकि दोनों बेस एक जैसे, -1 + 3 हो जाएगा, और प्रॉपर जो जवाब आएगा वो 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की 2, ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब आपको पता ही है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होगा 10 की पावर में, तो आपने उसको 10 की पावर ख़त्म करके जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसमें लिखना है। तो 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की 3 है। तो बच्चों सबसे पहले आपने इसका पॉइंट जो है वो ख़त्म करना है। पॉइंट यहाँ से मूव होकर इधर आएगा,
यहाँ पर, तो ये 26 हो जाएगा। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो 10 की पावर 1 कम होगी। जितना लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ पॉइंट को मूव करवाएंगे 10 की पावर में उतनी कमी होगी। तो हमें तो सिर्फ एक ही करना पड़ा है क्योंकि नंबर ही एक है। यहाँ से यहाँ मूव हुआ तो 26 हो गया, तो 10 की पावर 2 हो गया, और 10 की पावर 2 का मतलब है कि आप 2 ज़ीरो साथ लगा दें, तो ये 10 की पावर 2 का मतलब 2 ज़ीरो लग गए, तो ये आपके पास आंसर आ गया 20 और 2600। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है 8.794, बहुत तवज्जो से जी। अब देखिए ना, अगर मेरी बात को आप समझें, आप अगर यहाँ से पॉइंट को इधर मूव करवाते हैं ना, यानी पॉइंट तो इधर आना है, तो कितने हो जाएंगे 8794 मल्टीप्लाई बाय 10 की -3 होगा, क्योंकि 3 हिस्से आपने मूव करवाया ना, 3 हिस्से मूव। ये मैं इधर मैं आपको इधर समझाऊँ, ये डायरेक्ट किया होगा ना, तो यहाँ से हो सकता है आपको समझ से ही ना आए। 8.794 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 की 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की -4, ये है क्वेश्चन हमारे पास। इसको कैसे सॉल्व करना है देखें, बिल्कुल आसान। यहाँ से आप पॉइंट को इधर मूव करवाएं, हो गया मूव, कितने से होगा 1 2 3, तो 10 की -3 आएगा साथ इसके। 8794 मल्टीप्लाई 10 की -3 मल्टीप्लाई 10 की -4, ये 2 हो गए। ठीक है। अब इसको आगे लेकर चले, 8794 मल्टीप्लाई बाय 10 की क्या हो जाएगा -7। अब ये तो साइंटिफिक नोटेशन है, हमें तो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो अगर तो मेरे बच्चों ये +7 होता, 10 की +7, तो आपने इस रकम के साथ 7 ज़ीरो लगा दे रहे थे, जो अब आ जाना था। लेकिन ये -7 है, इसका मतलब है आपने उल्टी साइड पे जाना है। उल्टी साइड यहाँ पर एक बड़ी बात समझिएगा, उल्टी साइड पे जाना है तो -7 आपने यहाँ से गिनना शुरू कर देना है, 1 2 3 4। आप इधर ज़ीरो लगा के गिनेंगे। और लेकिन जब पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव में आपने कोई नहीं गिनते इन चीज़ों को, इनको नहीं गिनते। वो 10 की 7 होगा, 10 की 7 का मतलब है 7 ज़ीरो इधर लगाएं इस जगह पे। लेकिन माइनस में ऐसा नहीं है। माइनस में कैसे होगा, 4 लिखें, 1 है, ये 9 है, 7 है, 8। मेरी बात को समझिए, ये 8794 ये ऊपर वाले रकम लिख दिए मैंने। अब कितने -7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये पॉइंट, ये आंसर आएगा। इस बात को समझिए, यानी प्लस में सिंपल ज़ीरो लगाते हैं, रकम को काउंट नहीं करते, माइनस में रकम को भी काउंट करते हैं। ये आंसर होगा, ये देख लें, ऐसे ही आंसर आया हुआ है। ठीक है जी, देखें। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की -6 है, तो इस 6 के पीछे कितना जाना है आपने, -6 है ना, इस 6 को भी गिनना है और साथ 5 ज़ीरो लगा दें तो जवाब आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ मैं फिर दोबारा समझा दूँ आपको, ठीक है, ताकि बात पक्की हो जाए ना। देखें, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की अगर 6 हो, ये प्लस का है, तो इसका मतलब सिंपल क्या है, 6 ज़ीरो लगेंगे, 6 1 2 3 4 5 6, ये आंसर आएगा। लेकिन अभी भी जो हमने सवाल किया उसमें है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की -6। -6 में जब आप ज़ीरो लगाएंगे, इस 6 को काउंट करेंगे, 6 को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। अब ये जवाब आया है, जिस तरह पहले सवाल किया बिल्कुल उस तरह का ही है। माइनस और प्लस में थोड़ा फ़र्क होता है, उस फ़र्क को ज़हन में रखिएगा। नहीं जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, वो ये नहीं कहता है कि एक्सप्रेस द इन लॉगरिथमिक फॉर्म, रकमें दी हुई हैं तुमने 3, कहता है इनको लॉग फॉर्म में लिखिएगा। ये आपको बड़ी डिटेल से वीडियो मिल जाएगी मेरी 2.2, वहाँ हर चीज़ बड़ी डिटेल से बयान की गई है। बहरहाल यहाँ भी मैं समझा देता हूँ। देखें, लिखा हुआ है 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 इज़ इक्वल टू 2187। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आपने लॉग फॉर्म में लिखना है। लॉग फॉर्म में लिखने के लिए ये 3 जो बेस है, इसको लॉग की बेस बनाएंगे। पहली बात तो जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो लॉग लिखना है, ये बात भी तो ज़हन में रखनी चाहिए ना।
लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो लॉग लिखना है, लॉग लिख लिया, ये देखें ना लॉग लिखा, तो 3 जो है बेस, लॉग की बेस बन गई, और इक्वल टू में जो रकम होगी वो ऊपर आ जाएगी उस 2187, और जो इसकी पावर होगी पिछले बेस की वो इक्वल टू में चली जाएगी। इसी तरह अगले सवाल में देखें आप, ए की पावर बी इज इक्वल टू सी, ए यानी बेस है, जब आप लॉग लगाएंगे तो ये बेस लॉग का बेस बन जाएगा, इक्वल टू में जो चीज़ होगी वो ऊपर आ जाएगी, और उसकी जगह जो जो पावर होगी वो इक्वल टू में चली जाएगी। ये सवाल भी इसी तरह ही है जो आपने जो ऊपर 2 सवाल किए हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखें 5 पे एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसका मैंने बेहद आसान तरीका बताया था कि ये लॉग फॉर्म अगर दी हो तो एक्सपोनेंशियल में लिखना हो तो क्या इसका तल्लक इससे बना लें। देखें इसका तल्लक इससे, इसका तल्लक इससे, इसका तल्लक इससे, बस, यानी 4 की पावर x इक्वल टू 8, देख लें, ठीक हो गया। 9 की पावर 3 इक्वल टू 7 टू 9, 4 की पावर, ओ सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया था, ये 4 की पावर इधर आएगा ना, जो इक्वल टू होगा उधर जाके उसका तल्लक होगा, इसके साथ तो नहीं जा। अच्छा 4 की पावर 5 इक्वल टू किसके, 1024। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन हैं जितने इसने दिए हुए हैं, यानी 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, और बच्चों ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनकी अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। देखें मेरी छठी इस कहती है कि इनमें से लाजमी कोई ना कोई पेपर में आ जाना है शॉर्ट क्वेश्चन। वैसे भी रिव्यू वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करें। रिव्यू शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत अहम है। क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड एक्स, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करिए तीनों में, तो log 9 x इक्वल टू 0.5, ये मैं आपको करके देता हूँ, इसका मज़ा आएगा, ठीक है, आपको भी समझ आएगी ज़्यादा बेहतर तरीके से। एक ना डायरेक्ट काम हो रहा हो उसकी समझ जल्दी आती है। देखिए लिखा हुआ है log 9x इक्वल टू 0.5। तो सबसे पहले मेरे बच्चों ये कौन सी जो शक्ल है इसका आपको पता होना चाहिए, ये लॉगरिथमिक शक्ल है, ये लॉगरिथमिक शक्ल है। तो हमने इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कुव्वत नमाई में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये सबसे पहले आपने ये लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 9 की पावर जो है वो क्या बन जाएगी, 9 की पावर 0.5 बन जाएगी, इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये x इक्वल टू में चला जाएगा, नहीं x की वैल्यू अब फाइंड होने लगी है। अब ये 0.5 जो है ये क्या है, 0.5 को अब ज़रा आप अगर हल करें ना 0.5 को तो क्या आता है, ये देख ये जेल में रख लें, 1/2 आता है। 0.5 जो है अगर पॉइंट में ना लिखें तो 1/2 आएगा। तो अब ये जो 9 है ये क्या है, ये 3 की पावर 2 है, बात समझिए ना, 9 जो है वो 3 की पावर 2 है, और 0.5 को अभी हमने हल किया, ये देख लें, तो ये क्या आया 1/2, तो 1/2 इसके साथ लिख देंगे ऐसे, इक्वल टू x, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3, यानी x की वैल्यू जो है वो 3 आएगी। देखें यहीं आई हुई है, वाजिबा यहीं आई हुई है, लेकिन यहाँ पर किसी और तरीके से सॉल्व किया गया है। बहरहाल जिस तरीके से भी आप करेंगे तो आपका आंसर यहीं आएगा, ठीक हो गया। तो आगे ये जो मैंने तरीका समझाया ना अभी, इससे बेहतर है वो तरीका जो मैंने आपको समझाया है, यहाँ पर किसी और तरीके से हुआ है, ठीक है, इसमें जज़र लेकर हुआ है, जो वो तरीका है वो उसको आपने फॉलो करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको भी मैं ही करवा देता हूँ, ठीक है। 1/9 की पावर 3x इक्वल टू 27, देखिए मैं करवा रहा हूँ, इसको आप तवज्जो से समझिए। 1/9 है, 9 को ऊपर ले जाए इधर इस 1 की जगह पर, तो इसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, यानी 9 की पावर -3x इक्वल टू 27। अब हमने ये क्यों किया, क्योंकि हम ये बराबरी की सतह चाहते हैं ताकि इनके फैक्टर्स बना लें। अब 3 की पावर क्या होगी, 3 की पावर 2 होगी, 9 जो है ना ये मतलब 3 की 2 है, मल्टीप्लाई बाय -3x ये वाला,
इक्वल टू 3 की पावर 3, ये 27 कीजिए। अब ये काटोगे, अब देखिए 2 है और 3 है, कितने हो जाएंगे, माइनस के 6x इक्वल टू 3। ठीक है, माइनस के 6x इक्वल टू 3 हो गए, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 3/-6। अब कटिंग कर लें, 3 1 3 3 2 6 इक्वल टू -1/2। ये आपका आंसर आएगा जी। ठीक है, तो ये बिल्कुल यही आंसर आया, वह देख सकते हैं आप। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये देख लें, लास्ट है। 1/32 इज इक्वल टू 2x, 1/32 की पावर 2x इक्वल टू 64। बिल्कुल वो जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया उसकी तरह, 32 को 1 की जगह पे ले जाएं तो इसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। 32 की पावर -2x इक्वल टू 64। अब 32 के अगर फैक्टर बनाएं तो 2 की पावर 5 बनता है, 2 की पावर 5, और ये जो -2x है ज़रा इनटू लग गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई हो गया, और 64 जो 2 की पावर 6 बनता है, तो ये काट हो जाएंगे। अब मेरे बच्चों देखें, 5 को 2 से -2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 -10 x इक्वल टू ये बचेगा 6, और x जो है वो 6/-10 होगा, तो कटिंग कर लें, 2 3 6 तो 2 5 10 -3/5, ये आंसर होगा। ये थी रिव्यू एक्सरसाइज 2। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में 3.1 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।